नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब एकदम से बढ़िया हो। तो आज मेरे साथ आ चुके हैं जीवन पहाड़ी जी, जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। और सबसे पहले मैं आपका ठीक अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक गांव के अंदर जो एक हमारा लुप्त हो चुका है जो कल्चर, उसको उजागर करने की आप प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो कितना समय हो रहा है आपको ये गाते? बेसिकली मैं बचपन से गाता था। जो मेरे एक तातो जी होते थे, अच्छा आज स्वर्गवासी हैं वो, जी। श्री परशुराम जी उनका नाम था। वो एक अच्छे गायक थे अच्छा। और एक फ्लूटिस्ट भी थे। तो वो हमेशा, मैं अब छोटा होता था, सेकंड थर्ड क्लासेस जैसे मेरी चल रही थी, तो वो ना जब भी शाम को बैठना और अपने पास बिठाते थे और मुझे वो अपने पास बिठा के गाते थे और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैं उनके साथ बैठ के गाता था। वहाँ से मेरा एक शौक पैदा हुआ और धीरे धीरे स्कूल्स के जो कंपटीशन होते थे उसमें हिस्सा लेता था। फिर जब एक पॉजिटिव वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता तो हम और आगे बढ़ते गए। होते होते मैं छूना है आसमान, रामबन में एक पुलिस की तरफ से इवेंट हुआ था, वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। वहाँ से मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और फिर होते होते मेरे फ्रेंड फारूक परदेसी जो बनी के हैं, बेसिकली आर्मी में तैनात हैं आज भी, तो वो मुझे सुध महादेव मेले में मिल गए। अच्छा। ये 2010 की बात है और उन्होंने कुछ ही दिनों में स्टूडियो बुला लिया और मेरे रिकॉर्ड्स किए 2-3 गीत। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये जो है ना, ये दुनिया इस साइड एक उंगली पकड़ के मुझे उन्होंने वहाँ के लिए रुक किया। तो तब मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक फर्स्ट पर्सन था जिसने स्टूडियो में जाके कैसेट्स रिकॉर्ड कराई थी और एल्बम जो था उसका शूट हमने बनी जाके किया था। तो फिर बहुत सी कैसेट जो उस टाइम भी अपनी आई थी, तो वो बड़ा एक अच्छा लगता था। हालांकि मेरा इकोनॉमिकली मैं थोड़ा सा वीक था, बट फ्रेंड्स जो थे वो एक हौसला अफजाई करते थे, यार करना चाहिए। तो फिर सबके सहयोग से हमने उस टाइम भी बड़ी कोशिश करी थी। तो फिर आज तो यूट्यूब चला आया, तो फिर मैं छोड़ ही गया था। तो कुछ फ्रेंड्स ने जो बताया कि नहीं, इसमें काम करना चाहिए, फिर हमने एक छोटी सी कोशिश की, तो जिसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला और सोचा है कुछ करते चलेंगे। तो सर कोई न्यू गाना आपका, न्यू जो डोगरी गीत, वो कब आने वाला है और कितने दिनों में आने वाला है? मुझे अभी 10 से 15 दिन का समय लगेगा, क्योंकि अभी मेरा गीत जो है मैं रिकॉर्ड्स के लिए शायद मैं संडे को कर दूँ उसको। तो चलो, बाकी सहयोग चाहिए सब साथियों का, तो हम अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। तो वो तो सबका सहयोग तो मिलेगा ही, फुल सपोर्ट मिलेगा सर को। और फुल सपोर्ट क्या हर जगह से मिल रहा है और हर जगह से मिलेगा। तो सर जो आपका पहला गाना था, एक गाना था ना आपका के वो आई थिंक आपने हिमाचल से करा था, पहला गाना था, मुझे याद भूल रहा है। मेरी कैसेट जो पहली निकली थी, उस कैसेट का नाम ही झोल पखिया था। हाँ, झोल पंखिया। झोल रिकॉर्डिंग्स मैंने कठुआ में की थी उसकी रिकॉर्डिंग। आफ्टर दैट फिर मैं पंजाब में रिकॉर्ड करवाता था। अच्छा। तो जो वो पहली मेरी लाइफ की अगर कहूँ तो कैसेट जो था, वो मेरी कैसेट का नाम ही झोल पखिया था। पहली बार मैंने देखा, मेरे को आई थिंक 2012 की बात है, ये 12 या 13 की बात होगी। 12 दिसंबर को हमने रिकॉर्ड किया। तो मैंने कैसेट देखी थी सर की, पहली आई थी तब, मतलब डीवीडी लगा होता था और डीवीडी में कैसेट लगा के उसके बाद टीवी में प्ले होता था वो झोल पंखियां, वो बेनीलो कुछ ऐसा। हाँ, झोल पखियां ओ नीलू झोल पखियां। इसमें देशी टच दिया, असू चली गाना हिंदी याद रखे। तो इस तरह का था ये। तो पहला गाना 2012 में आया था सर का। तो उसके बाद नेक्स्ट जो सॉन्ग आया वो सर का अभी जो एक 6-7 महीने पहले एक गाना वायरल हुआ था, दिन बिपता। तो वो गाना बहुत ज्यादा चला था। हाँ जी, वो उसका जो लिरिक्स थे, पहला लिरिक्स जो उसका था, सुख कदे ना किता वो घोरिये दिन दिन बिपता बेदी। तो ये एक्चुअली जब मैंने इसको लिखा था, तो पहला नंबर तो हमारे पूर्वज गाया करते थे, लेकिन हमने इसको जो है थोड़ा सा एक नए तरीके से इसको हमने लिखा और आगे जो है ऑडियंस के आगे हमने जो है लाया। और मैं अपने मतलब और से सबका थैंक्स करता हूँ कि बहुत प्यार दिया। नियर अबाउट 4.4 मिलियंस 4.4 मिलियंस जो क्रॉस हो चुका है और अभी भी बहुत प्यार मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने ऑडियंस का, अपने जो है यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस नाचीज़ को सपोर्ट करते हैं और उसको बार बार सुनते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी मेरी ऑडियंस होगी वो तो सब जानती होगी जीवन पहाड़ी जी को। जीवन पहाड़ी जी हैं जो ये भटनी में रहते हैं, बेसिकल डिस्ट्रिक्ट रामबन है और ब्लॉक गांधरी। बाद जो मेरा कंटिन्यू 2015 तक मेरी 5 एल्बम्स जो आई थी हिमाचल से। यूट्यूब पे तो आपको आई थिंक यूट्यूब पे जो आपका जो मैंने क्रिएट करा था ये 2000 शायद 19-20 में, लेकिन इस पे मैं कंटेंट नहीं डालता था, जस्ट मेरे कजन ने मुझे बना के दिया। तो इस
पे मैंने जो है शायद जनवरी 2022 में मुझे लग रहा है जो मैंने प्रयास करा, और शायद अप्रैल में मैंने पहला गीत जो इस पे अपलोड किया है। और पहला ही गीत बहुत ऊंचाइयां छू गया है और अभी भी छू रहा है, वो अभी भी चल रहा है, वो तो चल रहा है, आस्ता आस्ता चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे वही चल रहा है आजकल, जहाँ पे भी शादी होती है वही चल रहा है। सर एक सवाल जनता ये भी पूछना चाहती है कि जब आप, अभी तो आपने शादी भी कर लिया सर के बच्चे भी हैं, तो शादी से पहले आप कैसे थे और शादी के बाद आपका मतलब जो मैम है उनका सपोर्ट कैसा मिला आपको, जो आपकी लाइन है सिंगिंग में, इसमें कैसा सपोर्ट मिला मैम का? बड़ा ही गंभीर क्वेश्चन आपने कर दिया। तो चलो, किसी ने कहा था कि दर्द से हाथ ना मिलाते तो क्या करते, गम के आंसू ना बहाते तो क्या करते, उसने मांगी थी हमसे रोशनी, हम खुद को ना जलाते तो क्या करते। इतिहास हमें बताता है कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। हाँ जी। इवन के आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं लिरिक्स लिखता हूं ना, हाँ जी। तो उसको अगर फिर चेक करते हैं तो मेरी फैमिली आज भी करती है, और फिर वो लास्ट राइटिंग करती है कि हाँ ये ठीक है, आफ्टर दैट मैं स्टूडियो जाता हूं। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है उनका। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं कैसेट के दौर में भी गाया था, मैंने आफ्टर मैरिज गाया था, और मेरी फैमिली ने मुझे जबरदस्ती इवन के फाइनेंशियली भी खुद से सपोर्ट किया था कि आप जाओ, आप आगे बढ़ो, क्योंकि उनकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कहीं शादी फंक्शन जो होता है मुझे कभी रोका नहीं था, क्योंकि वो उनका सपोर्ट तो माँ बाप का तो होता ही है, वो तो अमूमन होता है। उनकी दवाएं और मेरे फ्रेंड्स, मेरे बुजुर्ग, उनका मुझे हमेशा साथ रहा है। बट मेरी फैमिली का भी मुझे बहुत सपोर्ट है, आज तक मुझे सपोर्ट मिलता है। मैं 4-4 दिन भी अगर प्रोग्राम्स कहीं हो, मैं निकलता हूँ, तो मुझे कभी वो ये कभी नहीं पूछेंगे कि आप इतने दिन कहाँ थे, और हमेशा उनका सपोर्ट मिलता है। हाँ, बस वो यही कहते हैं कि और अच्छा करो, और अच्छा करो। तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है उनसे, बहुत सी करेक्शंस होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर, और आप तो बहुत लकी भी हो। देखो, नहीं तो बहुत सारे भाइयों का ये रहता भी है कि भाई कहाँ गए थे आप, क्या कर रहे थे, 4 दिन घर से बाहर हो, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की, ऐसा है वैसा है, तुम वहाँ गए हो वैसे। आप सब बहुत लकी हो इस मामले में, मुझे लगता है बहुत लकी। जी हाँ, मैं अब ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि हर इंसान की कामयाबी उसके लाइफ पार्टनर से है। अगर उसका लाइफ पार्टनर उसके साथ खड़ा है तो वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको कोई हरा सके। हाँ, चीज़ यह है कि जो लाइफ पार्टनर जो भी अगर गाइड करता है ना किसी भी सिस्टम के, उसको अच्छे से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी कभी कभी इतनी समझदारी की बात कर देता है कि हम सोच नहीं सकते हैं। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बॉस हूँ तो मुझे किसी छोटे बच्चे की नहीं सुननी है। मैं जरूर कहूँगा कि अगर मीनिंगफुल चीज़ है तो बच्चे से भी सीखो। और मैं अपनी बता दूँ कि मैंने बिल्कुल नहीं सीखा है सिंगिंग की इस लाइन में, आज भी कल भी धक्के खा रहा था, आज भी है। और मैं मतलब अब एक होता है ना, परफेक्ट प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, बट मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं तो क्या हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े अच्छे लोग सीखे हुए हैं वो भी जब टिल डेथ वो सीखते रहते हैं। और शर्म नहीं करना चाहिए, बेशक छोटा है लेकिन उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है ना उसका जो सीखने की जो है सीमा वो कभी खत्म नहीं होती। वो तो सही बात है सर, वो तो सही बात है, सीखने की सीमा तो कभी खत्म नहीं होती। वो जैसे प्रैक्टिस मेक मैन प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो वो बार बार जितना हम करेंगे उतना। जबरदस्ती ने मेरी 2 एल्बम निकाली हैं, कोई पैसा मुझसे नहीं लिया था, मेरा शौक पूरा हुआ, उनको वापिस आए नहीं आए ये तो रब जानता है, लेकिन चीज़ आज भी उनका सपोर्ट रहता है। अभी उनके साथ गाना है ना आपका? जी, एक नहीं दो गीत मेरे अभी आए हैं। एक अभी परसों आया, ले ले यारा सिल बटा चटनी बना, महंगी न चीज़ा यारा महंगे नहीं पा। थोड़ा सा आप गा के बता दोगे ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल, एक लाइन में जो है गुनगुना के सुनाऊं है। ले ले यारा सिल बटा चटनी बना, ले ले यारा सिल बटा चटनी बना, महंगिया न चीज़ा यारा महंगे न पा, ले ले यारा सिल बटा चटनी बना। तो ये उनके ऑफिशियल जो चैनल है यूट्यूब, डोगरी स्टार्स के नाम से उनका चैनल है, उस पे ये गाना जो है अगर कोई इसको देखना चाहता है तो वहाँ विजिट कर सकता है। ये ऐसा है ना कि मतलब चीजें महंगी हो गई हैं और एक छील छिलाटा लेके चटनी बना के खा ले, गुजारा करना है बस। उसमें ये था कि पूरी स्टोरी है इसमें कि अब खांड भी जो बंद कर दी है तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो इससे बेस्ट है कि सब्जी की जगह आप मिर्चों से भी गुजारा करके चटनी से में टमाटर डाल दो। तो आप जो तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जीवन सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना भी मत भूलना। जीवन सर ने अभी जो गाने और मतलब हर एक कोई बात कर रहे थे उसके पीछे एक शायरी थी, और कैसी लगी आपको वो शायरी तो आप कमेंट करके बता देना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। तो मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में, व्लॉग ही समझो या फिर एक इंटरव्यू समझो, स्पेशल इंटरव्यू विद जीवन पहाड़ी जी।